नमस्कार भैया। हरो चुनाव का माहौल शुरू होगा, लोकसभा चुनाव का माहौल शुरू होगा और यही चुनाव के माहौल में पूरे बुंदेलखंड पर चर्चा करने के लाने हमारे संग परिवहन और राजस्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश के गोविंद सिंह राजपूत साहब। सर, स्वागत है आपको बुंदेली बौछार में। सबसे पहले बहुत तो बहुत धन्यवाद जयराम जी के नाम नाम। हम ये बताएं कि साहब, पूरे जो चुनाव की तैयारी चल रही इनमें कांग्रेस तो ठीक ठाक कैंडिडेट घोषित कर दी, भाजपा इतने पिछड़ का रही। और जब बात तो भैया आप भाजपा के नेताओं से पूछो। वैसे जहाँ तक हमारा सोच वो है कि भाजपा का जो एक ज़माने में मोदी मोदी के नाम को ग्राफ हतो, वो ग्राफ बहुत कुछ अब डाउन हुआ है। बहुत कुछ वो चार्म नहीं है जो मोदी जी का रहा है। शायद जो ही कारण हो कि उम्मीदवार भी अब नहीं मिल रहे हैं और घमासानी मची है। और दूसरा हमारा सोच वो जो भी है कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हते, जब तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे तब तक तो सारा का सारा टेंट एक डंडा पर खड़ा रहो। अब जैसे ही एक डंडा भरभरानो तो सारा टेंट गिर गया। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ने होवे से भाजपा में नेतृत्व विहीन हो गई है। नेतृत्व कोई रह ही नहीं गया। अब तो गोपाल भार्गव कहते हैं हम नेता हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं हम नेता हैं, नरोत्तम कह रहे हैं हम नेता हैं। ऐसे 50-25 नेता मिलके अब वहाँ पर जो है ना बंदरबाट शुरू होगा। इसलिए हमें लगा था कि अब बिखराव की स्थिति तो वहाँ है। शायद जो ही कारणों के प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हो। सागर लोकसभा में, क्योंकि आपको अपना इलाको भी है, सागर लोकसभा में क्या स्थिति है? खासतौर से जो आपके इलाके से ताल्लुक़ रखते लक्ष्मी नारायण दादा जो सांसद थे, वे तो बीच में एक ना पोस्ट डाली उनने कि भैया हम तो कोनो बाहरी को समर्थन नहीं करें। ऐसी इस तरह की मच गई 3 महीना में। देखो लक्ष्मी नारायण दादा तो जीते थे हादसा में। मोदी मोदी इस समय बूम था, तो मोदी को हर आदमी मोदी को देखो चाहत। तो वो मोदी के देखने के चक्कर में उस जब हम भी उस समय लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उस समय तो मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में ऐसे ऐसे आदमी जीत गए जो छोटे छोटे चुनाव भी हार गए थे। लक्ष्मी नारायण दादा भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए थे। सुर्की सिंह मंत्री होते हुए भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए थे। लेकिन मोदी की हवा हती तो मोदी के चक्कर में निकल गए। इसलिए हमारे अंदाज में पार्टी उनको टिकट देने तो पार्टी की है, पर वे तो फिर इस बार फिट नहीं बैठ रहे हैं। पर कांग्रेस को प्रत्याशी हमारा अच्छो है। प्रभु सिंह ठाकुर गांव को रहे वाले हैं, समझदार है, पूर्व मंत्री रहे हैं और इतनी तो जनता में संदेश है। जनता चाहती है कि यह आदमी ग्रामीण परिवेश का आदमी है और कांग्रेस की हवा बनाने में ठीक है और वो आदमी जीतने के बाद में सहयोगी करेगा। दूसरा, सागर में आपने खुद देखो, ये सागर में 25 साल से भाजपा को सांसद बना थे, पर सागर में काम कुछ नहीं हुआ। इस बार तो लक्ष्मी नारायण दादा सांसद थे, दिल्ली में उनकी सरकार थी, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, मगर विकास के नाम पर सागर में कुछ नहीं ले आए। इसलिए सागर की जनता चाहती है भैया इस बार कि कांग्रेस को सांसद जिता लो, एक बार कांग्रेस के एमपी को भी देख लो। तो जब तमन्ना लेके हमें लग रहा हो कि ये बार सागर को चुनाव हमारा जीत है। जो बात आपने कही कि 25-30 साल से भाजपा को सांसद है, आप खुद भी सांसद को चुनाव लड़े, कमी कितने रह जाता आखिर? मतलब भाई पिछले चुनाव में मोदी लहर है लेकिन इसके पहले भी हारे, आखिर कमी कौन सी चीज़ में रह जाती कि हर बार सागर में कहूँ ना कहूँ चूक जात पार्टी? देखिए हम तो बहुत कम चुनाव वोटों से हारे। मोदी की बहुत ज़्यादा लहर आती है, लोग मोदी को देखो चाहते। जहाँ हमारे कहते लोग कहते गोविंद भैया तुम प्रत्याशी बहुत अच्छे हो मगर गलत टाइम में ठाणे हो गए, हमें ये बार मोदी को देखने हैं। लोग कह रहे हैं मोदी को देखने, लोग आई कह रही मोदी को देखने, मोड़ी मोड़ा कह रहे मोदी को देखने, युवा कह रहे मोदी को देखने। तो मोदी को देखने के चक्कर में पिछली बार नुकसान होगा, पर ये बार वहाँ मोदी को कोई नहीं देखो चाहत है। तो टेलीविजन में दिखाए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती बातें करेंगे आज, मगर बात चीज़ नहीं है जो देखो चाहते कि सब देख चुके हैं कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद न किसानों को फ़ायदा हो, न 15 लाख रुपए की उनकी वो में आए, न युवाओं को रोजगार मिलो, न महिलाओं के अच्छे देना आए, न किसी व्यक्ति के अच्छे देना आए। नोटबंदी परेशान हो गए लोग, जीएसटी में व्यापारी मरो जा रहा है। तो हर प्रकार से अब बहुत चीज़ नहीं रह गई। इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक सीटें कांग्रेस की आएंगी। और जी बवंडर जो कर रहा है, बवंडर से कुछ होने वाला नहीं है। लोगों का रुख कांग्रेस की तरफ है क्योंकि किसानों के लिए कांग्रेस ने किया है। हम लोग हमारी सरकार बनी, हमने ऋण माफ़ी की काम शुरू कर दिया, ऋण माफ़ी काम शुरू हो गया। सरकार बनने के बाद में हमने 51,000 रुपये की मोड़ियों के ब्याह को देना शुरू कर दिए।
सरकार बनी, हमने बिजली के बिल हाफ कर दो। तो जितना बन सको है, गौशाला हमने खुलवाना शुरू कर दी। तो 3-3.5 महीना की सरकार में वो का चाहत आदमी 3-3.5 महीना में मोड़ी मोड़ा पल्ला में होते, पाँव चलाते कि लोग ढंग से देख नहीं पाते। मगर 3 महीना की सरकार ने बहुत कुछ करके दिखा दी, इसलिए लोगों को लगन लगाओ कि नहीं, यहाँ कहाँ की सरकार अच्छी है। इसी का लाभ हम लोगों को भैया इस बार लोकसभा में मिले। सागर के विकास को लेकर जैसे हमेशा से बात आई कि बहुत लंबे समय से अभी भी सागर कस्बा है। अबे आप प्रदेश सरकार में मंत्री हो, तो कोनो सागर जिला के लाने, सागर शहर के लाने कोनो विशेष कार्य योजना है कि भैया इसको कस्बा से शहर की लेवल तक तो पहुँचाएँ कम से कम? बिल्कुल, सागर में जो एक गांव के नाम से सागर कस्बा के नाम से जाना जाते हैं, हम लोग खूब कोशिश कर रहे हैं। सागर की सबसे बड़ी शान है सागर को तालाब। उस सागर को तालाब हम लोग बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सागर का तालाब बहुत सुंदर बने। सागर में यूनिवर्सिटी की मांग है, एक राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी भी हम लोग खुलवाने की प्रयास है, वो भी खुले। सागर की सुंदर सड़कें हों। सागर में एक बहुत सुंदर ब्रिज बनाने की प्लान है हम लोगों की कि जो रोड के तालाब के बाजू से चले। तो बहुत कुछ करने की तमन्ना है। जनता ने मौका दिया है कांग्रेस पार्टी की सरकार को, तो हम लोग करेंगे। और सागर के लिए नहीं, सागर जिले के लिए और बुंदेलखंड के लिए जो भी संभव होगा वो करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों का पूरा विश्वास, जनता ने जनाधार दिया है, जनाधार उनका विश्वास में कायम रहे, इसका हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। एक आपके विभाग से जुड़े एक आखिरी सवाल है कि परिवहन को लेकर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में एग्रीमेंट को लेकर बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा हो, और यही वजह से यूपी की बसें एमपी से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, जबकि बहुत ज़्यादा आवागमन है इस क्षेत्र में। ई को लेकर कुछ खास कार्य योजना है अपने पास? कार्य योजना बन रही है। हमारी बात पीएस से हुई है, कमिश्नर से हुई है, और जल्दी चुनाव बाद में हम लोग बैठक करेंगे। और इस संबंध में हम लोग चाहेंगे कि अकेली उत्तर प्रदेश की नहीं, सारे देश की बसें हमारे यहाँ आएँ, हम लोगों की बसें उनके प्रदेश में जाएँ। आपसी एक्सचेंज की भावना हम लोग के मन में है, भाईचारा रहेगा, और इस प्रकार की नीति हम लोग बना रहे हैं। ये थे गोविंद राजपूत जी, जिनको साफ तौर पर कहबो है कि जो चुनावी राजनीति है उनमें कहूँ ना कहूँ कांग्रेस पार्टी बेर बेहतर साबित हुई है लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। सागर श्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागर श्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागर श्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निशुल्क इलाज। सागर श्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, ई के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।